बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। किसानों ने किया पंजाब बंद का ऐलान, रेलवे पर भी पड़ रहा पंजाब बंद का असर, यात्रियों को हो रही परेशानी, रेलवे स्टेशन पर लगी भीड़। रादौर से पूर्व विधायक बिशन लाल सैनी ने अपनी ही पार्टी को घेरा, कहा कांग्रेस में दम नहीं, चौथी बार भी भाजपा सत्ता में आएगी। कांग्रेस के शीर्ष नेता आपसी खींचतान में लगे। किसान आंदोलन को लेकर अनुराग ठाकुर ने दी प्रतिक्रिया, कहा किसानों के हित के लिए सिर्फ भाजपा सरकार ने फैसले लिए हैं, पंजाब सरकार ने किसानों के लिए क्या किया जरा ये बताएं। हिसार में हुई खापों की महापंचायत, सरकार को दिया 9 जनवरी तक का बातचीत का अल्टीमेटम, डल्लेवाल से बातचीत करने के लिए 9 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया। हिसार रोड रेलवे फाटक के पास बनी गोदाम में लगी आग, गोदाम के अंदर लगा हुआ था ताला, निर्माण और उचारा से पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी। और अब खबर विस्तार से। किसानों के द्वारा पंजाब बंद का ऐलान किया गया है, जिसके असर रेलवे पर भी पड़ा है। पंजाब से जाने वाली ट्रेन को रेलवे प्रशासन द्वारा रद्द करना पड़ा है। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन से ही ट्रेन को दिल्ली की ओर रवाना किया जा रहा है। अंबाला रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ लगी हुई है। यात्रियों को पंजाब बंद होने के चलते काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों के लिए सभी इंतजाम किए गए, जरा देखें। हरियाणा में विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस के नेता ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब इस लिस्ट में नया नाम आया है रादौर से पूर्व विधायक बिशन लाल सैनी का। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस हाईकमान पहले लिस्ट जारी करती है और अगले दिन वापस ले लेती है। ये सिलसिला कई सालों से चला रहा है, जिससे पदाधिकारियों में काफी मायूसी है। उन्होंने कहा कि भाजपा पिछले 3 सालों से सत्ता में है और चौथी बार भी भाजपा ही सत्ता में आएगी। पूर्व विधायक ने ये भी कहा कि कांग्रेस में अब वो दम नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस के शीर्ष नेता आपसे खींचतान में लगे हुए हैं। सुनिए क्या कुछ कहना। तो जितने भी प्रभारी लगाए गए थे उन सब को हटा दिया गया और ये कहा गया कि भाई ये एक ही ग्रुप के बन गए हैं सारे। ये सिलसिला कई सालों से चल रहा है। लिस्टें जाती हैं कैंसिल हो जाती हैं, लिस्टें जाती हैं कैंसिल हो जाती हैं। कांग्रेस पार्टी के पास हरियाणा प्रदेश के अंदर पदाधिकारी नियुक्त नहीं हो पा रहे हैं और ये सारा कुछ ऊपर के नेताओं की आपसी खींचताने की वजह से है। लेकिन कांग्रेस पिछड़ती जा रही है। अगर पदाधिकारी नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा? अगर कोई पदाधिकारी एक ही किसी नेता के समर्थक बन भी जाते हैं तो जो नज़र आते हैं कि ये फलां नेता के समर्थक लोग हैं जिनको पदाधिकारी बना दिया गया है, उस लिस्ट को रोक करके बाकी को तो जारी कर दो ना। उनको 1 महीने बाद फिर विचार विमर्श करके फिर बना दो। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि पदाधिकारी बने ना। तो इस चीज़ को देखते हुए मुझे बहुत ही मायूसी है। 10 साल से पार्टी सत्ता से बाहर है, कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो पा रहे हैं। फतेहाबाद में पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर पहुंचे और एक निजी होटल में उनके स्वागत के लिए कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था, जिसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और मीडिया से बातचीत करते हुए अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कई बार क्या है, बगैर आंकड़े और बगैर तर्क के जब बात होती है तो एक तरफी जाती है। किसान के हितों की रक्षा किसने की? यूपीए की 10 साल सरकार रही। यूपीए की 10 साल की सरकार में जितनी धान की खरीद हुई या फिर जितनी बाकी अन्य अनाज की खरीद हुई हो, उससे 2 गुना से ज़्यादा खरीद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई। और मूल्य भी मैं अगर आपको बता दूं तो कांग्रेस ने 10 साल में 5.5 लाख करोड़ रुपया एमएसपी पर खर्च किया, भाजपा ने 18.5 लाख करोड़ रुपया खर्च किया। कितना अंतर है? 3 गुना। दूसरा, गेहूं धान की खरीद पे देखोगे
तो कांग्रेस ने जहां एक और 2,80,000 करोड़ रुपया खर्च किया, उन्हें 12 लाख करोड़ रुपया खर्च किया गेहूं। इतना अंतर है। फिर बैंकों से 2013-14 में किसान को 7,20,000 करोड़ रुपया मिला, हमने पिछले साल 21 लाख करोड़ रुपया दिया है, 3 गुना ज़्यादा दिया। कांग्रेस के समय सिंचाई पे नाम मात्र पैसा सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हुआ, हमने 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए। कांग्रेस के समय बजट 25,672 करोड़ रुपया था, हमारा बजट 1,28,000 करोड़ रुपया है। 1,28,000 करोड़ रुपया एक साल का, 1 लाख ज़्यादा, 1 लाख करोड़ ज़्यादा बजट है। नेशनल हाईवे निर्वाणा उकलाना रोड फाटक के पास एक गोदाम में अचानक भीषण आग लगी। आग इतनी भयंकर थी कि आग की लपटें आसमान में दूर दूर तक दिखाई देने लगी थी। तो आग की सूचना मिलते ही निर्वाणा और उचाना से दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोदाम में आग लगने के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई। यहाँ मौजूद लोगों ने कहा कि गोदाम में ज्वलनशील डीजल जैसे ड्रम रखे थे और इसके अलावा अन्य सामान भी था। टूल की तरफ भगे सारे, आपका घर बार छोड़ गए। सिलेंडर निकाल के बच्चे सब सिलेंडर निकाल के बच्चे ले बाजे, घर बार को कुछ देखा उनको आग लगेगी, क्या होगा वो बात में आपकी जान बचाओ। आप भाग रहे थे, आपको ये भी नहीं पता भी हो क्या रहा है? पता नहीं लगा सर। कितने बजे की घटना है? ऐसा था वो, ठीक है। किस समय की घटना है ये? 7 बजे की। अच्छा, बाकी ये यहाँ पे आना ही है आगे। हिसार में खाप महापंचायत में केंद्र सरकार को अमर अनशन पर बैठे जगजीत सिंह डल्लेवाल से बातचीत करने के लिए 9 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया गया है। जी हां, खाप प्रतिनिधियों ने ये कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसी दिन यानी कि 9 जनवरी को मुजफ्फरनगर में देश के सभी खापों की महापंचायत बुलाई जाएगी, जिसमें कड़े फैसले लिए जाएंगे। हिसार के बास गांव में 5 घंटे तक चली महापंचायत में खापों ने किसानों के एकजुट होने तक किसान आंदोलन का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। खाप प्रतिनिधियों ने ये कहा कि अगर आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा सांझी एकता के लिए बुलाएंगे तो खापों की 11 मेंबरी कमेटी सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए जरूर आएगी। देखिए, आज जो है उत्तर प्रदेश की सभी खापें थी और हरियाणा की सभी खापें लगभग सभी खापें थी, कोई इक्का दुक्का नहीं थी, तो उसका मुझे ध्यान नहीं। बाकी सभी खापें यहाँ आई और आपने उनको देखा है बड़ी शांतिप्रिय तरीके से जो है ना खाप का मैं सभी ना अपने विचार रखे और किसान संगठनों के विचार हमने सुने और उसके बाद हमने 3 फैसले इसमें महापंचायत में लिए जो आप लोगों के हमने सामने रखे थे। हमारा एक फैसला है कि भाई जो भारत सरकार जो ना जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत को देखते हुए उससे बातचीत करें। अगर उससे कोई बातचीत नहीं करती सरकार तो हमें 9 तारीख को मुजफ्फरनगर में महापंचायत होगी, जो अपने मित्र सैन जियों ने जो हमारे को बताया है वे वहाँ पंचायत रखेंगे जी। हाँ, दूसरा जो है ना हमने फैसला लिया भाई अगर संयुक्त किसान मोर्चे कोई अपनी पंचायत इकट्ठा होने के लिए करते हैं और 11 सदस्यीय कमेटी की उन आवश्यकता पड़ी तो 11 सदस्यीय कमेटी उनकी मध्यस्थता करने के लिए अगर वे बुलाएंगे तो हम वहाँ जाएंगे। तीसरा हमारा फैसला है अगर किसान संगठन इकट्ठे होकर के एक मंच पर लड़ाई नहीं लड़ते तो खापें उनका समर्थन नहीं करेंगी। हिसार में एक चोरी मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची पश्चिम बंगाल पुलिस से स्थानीय लोगों की हाथापाई होगी। लोगों ने आरोपी को गिरफ्तार न करने का विरोध किया। करीब 15 से 20 मिनट तक उनकी छीना झपटी चली। इसके बाद आरोपी मौका देकर वहां से फरार हो गया। बंगाल पुलिस के इस ऑपरेशन में हिसार पुलिस भी उनके साथ थी। इस हाथापाई में बंगाल पुलिस के साथ हरियाणा पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं। अब पुलिस फिर से आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार हिसार की महावीर कॉलोनी में रेड के लिए पश्चिम बंगाल से पुलिस यहां पहुंची थी। इसमें 5 पुलिसकर्मी शामिल थे। जरा देखिए, नए साल 2025 की शुरुआत होने जा रही है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो वहीं साल 2024 हरियाणा की राजनीतिक पार्टियों के लिए कई मायनों में चौंकाने वाला और खास रहा। चलिए आपको एक खास रिपोर्ट के जरिए साल भर की सियासी हलचल दिखाते हैं। कांग्रेस को मेजॉरिटी मिल रही है। ये खेल है, बॉल को भी इधर कभी उधर, लेकिन गोल हम मारेंगे।
आप 8 तारीख को नतीजे आने दीजिए, ये तो सारी चर्चाएं उसके बाद। कि जनता का विश्वास बता रहा है कि लोगों ने मन बना दिया। दवाड़ी में एक तरफा जेजेपी एएसपी गठबंधन की जीत होगी। इस दौड़ में भी वैसे भी हम सबसे आगे चल रहे हैं। अब तो खुद ही भाजपा साफ होने जा रही है, दिल्ली के चुनाव में भी देखिए। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। इलेक्शन कमीशन मिलेंगे, सारी बात कहेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, आश्चर्यचकित हुई है। भाजपा ने चला मास्टर स्ट्रोक, रिकॉर्ड तीसरी बार लगाई जीत की हैट्रिक। साल 2024 हरियाणा भाजपा के लिए कई मायनों में बहुत खास और बहुमत वाला रहा। इस साल हुए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च महीने में भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए हरियाणा में सीएम चेहरा बदला और मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सैनी को प्रदेश का नया सीएम घोषित कर सभी को चौंका दिया, जिसके बाद पार्टी ने पूरी कैबिनेट बदली, जननायक जनता पार्टी का साथ भी छोड़ा और लोकसभा चुनाव अकेले लड़ा। बेशक इस चुनाव में पिछली बार के मुकाबले भाजपा ने 5 सीटें गंवाई, लेकिन विधानसभा चुनाव में नायब सैनी के नेतृत्व में भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ रिकॉर्ड तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाकर ऐसा इतिहास रचा कि अन्य सियासी दल देखते ही रह गए। रुझानों में पीछे चलने वाली भाजपा ने नतीजों में सभी को पीछे छोड़ दिया और रिकॉर्ड तीसरी बार प्रदेश में बहुमत के साथ सरकार बना डाली। कांग्रेस का सत्ता में वापसी का सपना रहा अधूरा, गुटबाजी के चलते डूबा कांग्रेस का टाइटैनिक। अब बात हरियाणा कांग्रेस की करें तो ये साल उनके लिए कभी ना भूलने वाला साल रहा। लोकसभा चुनाव में 10 में से 7-8 सीटों को जीतने की स्थिति के बावजूद कांग्रेस 5 सीटें ही जीत पाई, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सत्ता में वापसी का सपना ऐसा टूटा जिसकी कल्पना पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत अन्य कांग्रेस नेताओं ने की ही नहीं थी। रुझानों में सरकार बनाने वाली कांग्रेस नतीजे आते आते बहुमत के आंकड़े के काफी पीछे रह गई। लिहाजा एक बार फिर गुटबाजी, बिना संगठन के पुनर्गठन, नेताओं की बयानबाजी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जिद और कुमारी सैलजा की अनदेखी के चलते हरियाणा में कांग्रेस का टाइटैनिक डूब गया और कांग्रेस का सत्ता में वापसी का सपना भी सपना ही रह गया। इस साल अर्श से फर्श पर आ गिरी जेजेपी, पार्टी हो गई जीरो। जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के लिए यह साल राजनीतिक तौर पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। साल 2024 की शुरुआत में बड़े बड़े दावे करने वाली जेजेपी साल खत्म होते होते अर्श से फर्श पर आ गई। पार्टी को एक एक कर कई बड़े झटके लगे। साल की शुरुआत में ही पार्टी को पहला झटका तब लगा जब भाजपा ने जेजेपी को राम राम कह दिया और सरकार से बाहर का रास्ता दिखा दिया। रही सही कसर जेजेपी के खुद के विधायकों ने ही कर दी और लोकसभा चुनाव में हार के बाद 10 विधायकों वाली जेजेपी के करीब 7 विधायक कांग्रेस और बीजेपी के साथ हो लिए, जिसके बाद विधानसभा चुनाव में जेजेपी ने आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया, लेकिन ये गठबंधन जेजेपी की नैया को पार नहीं लगा पाया। लिहाजा विधानसभा चुनाव में पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई और 2019 में 10 विधायकों वाली जेजेपी 10 से 0 पर आ गई। वहीं सरकार में डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला डिप्टी से पूर्व विधायक होते होते हरियाणा के राजनीतिक नक्शे से किनारे पर आ गए। 1 से 2 पर आई इनेलो, लेकिन खुद चुनाव हार गए अभय चौटाला। वहीं रीजनल पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो के लिए ये साल कुछ खास नहीं रहा। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव में पार्टी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। विधानसभा चुनाव में ना गठबंधन पार्टी के काम आया और ना ही बड़े बड़े चुनावी वादे। अभय चौटाला ने बेशक 2019 के मुकाबले पार्टी के बेहतर होने की बात कही थी, लेकिन ना पार्टी कुछ खास कर पाई और ना ही खुद
अभय चौटाला। इस साल विधानसभा चुनाव में हारकर अभय चौटाला विधानसभा से बाहर ही हो गए, लेकिन उनके बेटे अर्जुन चौटाला ने अपना खाता जरूर खोला और विधानसभा में पार्टी के विधायकों की संख्या 1 से 2 पर ले आए। वहीं इस साल पूर्व सीएम और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के निधन से भी पार्टी को बड़ा झटका लगा। आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई कोई चमत्कार, खाली ही रहे हाथ। आखिर में बात आम आदमी पार्टी की होगी, जो इस साल हरियाणा में कोई भी कमाल नहीं कर पाई। इस साल भाजपा को टक्कर देने की बात करने वाली पार्टी आप कोई खास शुरुआत नहीं कर पाई। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सिर्फ 1 सीट कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी को हार ही नसीब में आई। वहीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन की कोशिशें भी सिरे नहीं चढ़ पाई। लिहाजा बिना गठबंधन विधानसभा चुनाव के दंगल में उतरी आम आदमी पार्टी के पहलवान चुनावी नतीजों में चित नजर आए और पार्टी के सपने सिर्फ सपने ही रह गए। पीटीसी न्यूज के लिए अतुल वर्मा की खास रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।